नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विक्रम संवत्सर का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है 17 फरवरी 2026 को, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। एक माह पूर्व हमने समझा था कि बहुत तेजी से समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें 4 जून 2026 से पूर्व मिलने वाले किसी भी प्रस्ताव, सलाह, मशवरा, राय, ज्ञान को बिना शर्त स्वीकार करना है। वार्ता के द्वारा शत्रुता का समाधान करना है, समस्या का समाधान करना है। 2026 नववर्ष जब शुरू हुआ 1 जनवरी को, तब भी हमने चर्चा की थी और समझा था कि अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 के राजा सूर्य हैं और जनवरी के मध्य में 4 ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो चारों ग्रह मिलकर नियम, कानून एवं असमानता पर तर्क वितर्क को जन्म देंगे, वाणी में बल देंगे, कठोरता देंगे, एक अधिकार की झलक देंगे। और ये सभी कुछ घटित होते हुए हम सभी ने देखा, संपूर्ण दुनिया ने देखा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के मध्य ये सब घटित भी हुआ। अब 17 फरवरी 2026 को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वह शाम 5:26 से 7:57 के मध्य होगा और वह भारत में नहीं देखा जाएगा। अब भारतीय परंपरा के अनुसार नववर्ष तो विक्रम संवत्सर के द्वारा माना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पश्चिमी देशों में 1 जनवरी से नववर्ष माना जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही 2026 के राजा सूर्य हैं और ये सूर्य ग्रहण भी यूरोपीय देशों में देखा जाएगा, पश्चिमी देशों में देखा जाएगा। अतः सूर्य ग्रहण का प्रभाव पश्चिमी देशों पर अधिक देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में देखने को नहीं मिलेगा, किंतु उसका अधिक और तीव्र गति से प्रभाव पश्चिमी देशों पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण को समझते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों में राजा है। जनजीवन में हम देखें तो अथॉरिटी है, अधिकार है। हमारे शरीर में देखें तो आत्मा है। सूर्य अग्नि तत्व का स्थिर स्वभाव का ग्रह है। अग्नि सदा ही स्थिर एवं नियंत्रित रहकर ही बुराई का नाश कर अच्छाई प्रदान कर सकती है, और यही अग्नि यदि अस्थिर और अनियंत्रित हो जाती है तो ये सदा ही विनाश लाती है। जैसे अहंकार, अभिमान सदा ही विनाश लाता है। और ग्रहण अर्थात जब सूर्य के प्रकाश, ऊर्जा पर राहु जो कि छाया ग्रह है अर्थात असामान्य इच्छा का पर्दा आ जाता है, तो राजा, अधिकारी, आत्मा अपनी शुद्धता, पवित्रता एवं परार्थ हित की भावना का त्याग कर अपनी स्वार्थ रूपी असामान्य इच्छा के, अभिमान, अहंकार के कारण अपने सम्मान को खो देता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव 15 दिन पूर्व से शुरू होकर ग्रहण के 15 दिन बाद तक अधिक प्रभावी होता है। फरवरी 2026 में आम जनमानस पर इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा, इसको समझते हैं। 2026
पश्चिमी देशों में अहंकार अभिमान की पराकाष्ठा देगा, जो युद्ध एवं विनाश का कारण बनेगा। और भारत सभी को राह दिखाएगा, वार्ता करेगा, समझाने का प्रयत्न करेगा। और 4 जून 2026 को भारत अपना विशाल स्वरूप दिखाएगा और तब से युद्ध के लिए गुटबाजी का प्रारंभ होगा। 17 फरवरी 2026 को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और फरवरी में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, इसको समझते हैं। 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में राहु के साथ योग बनाएंगे, क्योंकि राहु पहले से ही कुंभ राशि में स्थित है। 6 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे कुंभ राशि में, जहां वह राहु बुध के साथ आ जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में राहु बुध शुक्र के साथ होंगे। 17 फरवरी को चंद्रमा भी कुंभ राशि में होंगे, तो यहाँ पंचग्रही योग बनेगा। चंद्रमा निकल जाएंगे 2 दिन में। और 24 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में पुनः पंचग्रही योग बनाएंगे। ये पूरे फरवरी के ग्रह परिवर्तन हैं। तो कुंभ राशि में आप देखेंगे कि 5 ग्रह 4 ग्रह स्थित होने जा रहे हैं। कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण होगा। तो पहले तो हम कुंभ राशि को समझते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं एवं राहु शनिवत फल देते हैं, इसलिए राहु की भी राशि मानी जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वायु तत्व एवं स्थिर स्वभाव की होती है, जिसका प्रतीक चिन्ह है अमृत कलश है। तो अमृत कलश को समझते हैं। अमृत कलश समुद्र मंथन के द्वारा विष के बाद प्राप्त हुआ था, अर्थात मानव अपने मन का मंथन कर विष रूपी अहंकार अभिमान का त्याग करके ही सूर्य जैसी आत्मा रूपी अमृत प्राप्त कर सकता है। शनि जो कि कुंभ राशि के स्वामी हैं, वे कर्म एवं कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश सदा ही बिना भेदभाव के न्याय करता है। शनि हमारे कर्म अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं। राहु को समझते हैं, क्योंकि राहु कोलोड़ है इस राशि के। राहु एक तरीके से दृष्टि है, सोच विचार है, कल्पना है, भविष्य की कामना एवं इच्छाओं में वृद्धि का कारक ग्रह है। ये मात्र कल्पनाएं देता है जो हकीकत से परे होती है, इसलिए राहु को भ्रम एवं धोखा भी कहते हैं। 3 फरवरी को जब बुध कुंभ राशि में राहु के साथ आएंगे, तो बुध ग्रह जो है वह बुद्धि, विवेक, तर्क वितर्क, वाणी संवाद, कम्युनिकेशन, आकर्षण, गणित, व्यापार एवं परिवर्तन के ग्रह हैं। बुध स्वयं में परिवर्तन करने को कहते हैं। यहाँ राहु जो है वह बुध के कारकत्व में वृद्धि कर भ्रमित करेंगे। तो इसका उपाय क्या है? स्वयं में बुध के कारकत्व में परिवर्तन करें। बुध के कारकत्व जैसे वाणी संवाद, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, आकर्षण, गणित, व्यापार, इसमें व्यक्ति स्वयं परिवर्तन करे, ना कि दूसरों में परिवर्तन करने की चेष्टा करे। राहु के प्रभाव, राहु के कारण आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु यह आपका भ्रम एवं धोखा होगा, क्योंकि आपसे जो प्रभावित होगा वही फिर आपको धोखा देगा। फिर वह चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, धन हो, व्यापार हो, कुछ भी हो। इसलिए बचने का यही एक उपाय है। 6 फरवरी को हम देखते हैं कि शुक्र आ जाएंगे कुंभ राशि में, जहाँ की राहु बुध है। शुक्र भक्ति की शक्ति एवं समाज में सामंजस्य स्थापित करने का ग्रह है, क्योंकि शुक्र को आप देखते हैं लक्ष्मी स्वरूप है
और लक्ष्मी जी यही बताती है कि लक्ष्मी भोग के लिए नहीं अपितु सहायता के लिए होती है, सेवा के लिए होती है। राहु भोग के लिए प्रेरित करेगा, यहाँ पर स्वार्थी बना देगा, लम्पट बना देगा, कपटी बना देगा। उपाय क्या है इससे बचने का? जैसा कि हम जानते हैं भोग ही रोग है, अतः विष से बचने एवं अमृत पाने हेतु धन, ज्ञान, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा का उपयोग दूसरों की मदद करने हेतु करें, ना कि स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए करें। खान पान, वाणी, संवाद का ध्यान रखें। अहंकार से बचें। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में पंचग्रह योग बनाएंगे। सूर्य अधिकार है, अथॉरिटी है, और राहु व्यक्ति को अहंकारी एवं अभिमानी बनाकर गलत व्यवहार कराकर अपमानित कराता है। उपाय क्या है? सम्मान और दुआएं उसी को मिलती है जो दूसरों को की सहायता करता है, अहंकार एवं अभिमान का त्याग करता है, अपने पद प्रतिष्ठा का उपयोग लोगों की सहायता करने में करता है। 17 फरवरी 2026 को शाम 5:26 पर जब सूर्य ग्रहण होगा, तब जो लग्न बन रहा है वह कर्क लग्न बन रहा है। लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं और लग्न अश्लेषा नक्षत्र में है जिसके स्वामी बुध है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। धनिष्ठा को हम धन की इच्छा से भी जोड़ के देखते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ ध्येय यानी ध्येय, हमारा उद्देश्य है, और निष्ठा। सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा, मंगल 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और उस दिन चंद्रमा और मंगल दोनों अस्त है। शुक्ल पक्ष होगा, अमावस्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रहण के समय पक्ष तो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन तिथि नहीं बदलेगी। ये क्या कहना चाहती है? अमावस्या अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष उजाले की ओर ले जाना चाहता है, यानी हमें अंधेरे से बाहर की ओर आना है। दिन भी मंगलवार है। उस दिन मंगलवार हनुमान जी का वार कहलाता है, जो मंगल करता है, लेकिन वह तभी करता है जब हम किसी के प्रति निष्ठा के साथ सेवा भाव से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। शूद्र वर्ण है, राक्षस गण है। शूद्र वर्ण का मतलब भी बुराई को समाप्त करना है। राक्षस गण का मतलब अपनी ऊर्जा का उपयोग भक्ति में लगाना है, भक्ति के योग से शक्ति को प्राप्त करना है। लग्न कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो अश्लेषा नक्षत्र में हैं। अश्लेषा नक्षत्र क्या है? कुंडली मारकर बैठा हुआ सर्प, अर्थात मन में जो सर्प है, विष है, उस रूपी गांठ को मंथन के द्वारा खोलकर अमृतपान अर्थात मुक्ति प्राप्त करने का समय है। सूर्य, चंद्र, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है, अतः अपने देह के प्रति निष्ठा रखें। अष्टम भाव में 5 ग्रह है। अष्टम भाव होता है शांति और स्थिरता के स्वभाव के साथ गहराई में अंतरात्मा की खोज करना, स्वयं को जानना, जो द्वितीय भाव के द्वारा संभव होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में सिंह राशि में केतु है। द्वितीय भाव का है हमारे कुटुंब, परिवार, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार का। सिंह राशि सीमा निर्धारित
एवं सुरक्षित करने की राशि है। केतु ग्रह जो है वह मूल है, जड़ है, विच्छेद और मुक्ति के कारक ग्रह है। तो केतु शिखर के भी कारक ग्रह है। अतः हम यदि अहंकार अभिमान से मुक्त होकर अंतरात्मा की खोज करते हैं तो परिवार, कुटुंब, धन, स्वार्थ की जो सीमा है उससे मुक्त होकर संपूर्ण समाज को, संपूर्ण प्रकृति को हम अपना परिवार समझें, कुटुंब समझें, उसी को धन समझें और अपने स्वाद, वाणी, संस्कार पर एकाधिकार से मुक्त होकर सभी के स्वाद का, वाणी का और संस्कारों का सम्मान करें, तभी हमें जीवन में शिखरता प्राप्त हो सकती है। और यही इस ग्रहण का प्रभाव होने जा रहा है कि पश्चिमी देशों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और भारत ऐसे समय में स्वयं को शांति और स्थिरता के साथ वार्ता के द्वारा लोगों को मार्ग प्रशस्त करने में अपनी भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।